हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोविड-19 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कोविड-19 एक महामारी है जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, WHO ने कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया? तो इसमें पहला ऑप्शन है 11 मार्च 2020 को, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च 2020 को, तीसरा ऑप्शन है 1 मार्च 2020 को और चौथा ऑप्शन है 15 मार्च 2020 को। तो दोस्तों, कोविड-19 WHO ने महामारी जो घोषित की थी वो 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया था WHO ने। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना की रोकथाम के लिए कितनी सहायता राशि की घोषणा की? इसमें पहला है 900 मिलियन डॉलर, दूसरा है 875 मिलियन डॉलर, तीसरा है 750 मिलियन डॉलर और चौथा है 650 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है 650 मिलियन डॉलर है। दोस्तों, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के इलाज में कारगर दवाई कौन सी है? इसमें पहला ऑप्शन है पैरासीटामोल, दूसरा है लियोसिट्राजिन, तीसरा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज में जो कारगर दवाई है वह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। दोस्तों, अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, कोविड-19 के इलाज में प्रयुक्त दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वह है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत और चौथा है रूस। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा भारत। कोविड-19 के इलाज में जो प्रयुक्त दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो निर्यातक देश है सबसे बड़ा, वह भारत है। तो दोस्तों, अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एलिसा टेस्ट, दूसरा है GFR टेस्ट, तीसरा है RT-PCR टेस्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोविड-19 के टेस्ट का जो नाम है वह RT-PCR होगा। RT-PCR कोविड-19 के टेस्ट का नाम है। तो दोस्तों, चलिए अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, कोविड-19 के लक्षण दिखने में लगे समय को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन पीरियड, दूसरा है इंक्यूबेशन पीरियड, तीसरा है इन्फॉर्मेशन पीरियड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह है इंक्यूबेशन पीरियड होगा। दोस्तों, कोविड-19 के लक्षण दिखने में जो समय लगता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है गला और चौथा है फेफड़ा। तो दोस्तों, जो कोविड-19 है जो मानव शरीर के जो सबसे ज़्यादा अंग को प्रभावित करता है वह अंग है फेफड़ा। फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में कोविड-19 की चेन को तोड़ने हेतु किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया? इसमें पहला ऑप्शन है 23 मार्च 2020, दूसरा है 22 मार्च 2020, तीसरा है 24 मार्च 2020 और चौथा है 21 मार्च 2020। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह है 22 मार्च 2020। जो देश में कोविड-19 की जो चेन तोड़ने के लिए जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था वह 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, महामारी रोग अधिनियम का कौन सा खंड राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष उपाय करने और किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार है? दोस्तों पहला ऑप्शन है धारा 2, दूसरा है धारा 3, तीसरा है धारा 4 और चौथा है धारा 5। दोस्तों इसका जो आंसर है वह होगा धारा 2। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 जैसी महामारी के निपटान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा है आपदा प्रबंधन विभाग, तीसरा है गृह मंत्रालय और चौथा है श्रम एवं कल्याण मंत्रालय। दोस्तों इसका जो आंसर है वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है। कोविड-19 जैसी महामारी के निपटान के लिए जो मंत्रालय अंतर्गत आता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की जागरूकता एवं कोरोना पीड़ित की सूचना हेतु कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? तो इसमें पहला है कोविड-19 हेल्प, दूसरा है कोरोना अपडेट, तीसरा है आरोग्य सेतु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वह आरोग्य सेतु ऐप होगा। भारत सरकार ने कोविड-19 की जो जागरूकता है, कोरोना पीड़ितों की जो सूचना के लिए है, जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वह आरोग्य सेतु ऐप है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की उत्पत्ति चीन के किस शहर से हुई? तो इसमें पहला ऑप्शन है शंघाई, दूसरा है शेंजन, तीसरा है वुहान और चौथा है बीजिंग। तो इसका जो आंसर है वह होगा वुहान शहर। कोविड-19 की जो उत्पत्ति है वो चीन के वुहान शहर से हुई है। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के मुख्य लक्षण हैं। तो पहला ऑप्शन है खांसी, दूसरा है सांस लेने में तकलीफ, तीसरा है बुखार और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह उपयुक्त सभी है। दोस्तों कोविड-19 के जो मुख्य लक्षण हैं वह खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार ये सभी हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, राजस्थान। तो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था वह राजस्थान है। दोस्तों कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था और जिसे लॉकडाउन करने वाला जो पहला राज्य है वह राजस्थान है। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की संरचना कैसी होती है? दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है फिश के समान, दूसरा है रिंग के समान, तीसरा है क्राउन के समान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह क्राउन के समान। कोरोना वायरस की जो संरचना होती है वह क्राउन के समान होती है। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो भारत में जो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य है वह हरियाणा है। हरियाणा ने महामारी जो भारत में है कोरोना को महामारी घोषित किया था। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? दोस्तों पहला ऑप्शन है SARS-CoV-2, दूसरा है N1H1, तीसरा है इबोला और चौथा है इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह SARS-CoV-2 है। कोविड-19 के लिए जो वायरस जिम्मेदार है वह SARS-CoV-2 है। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। इसमें पहला ऑप्शन है 1968, दूसरा ऑप्शन है 1996, तीसरा ऑप्शन है 1960 और चौथा ऑप्शन है 1972। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह 1960 है। जो पहली बार कोरोना वायरस की जो पहचान है वह 1960 में हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के वाहक जीव कौन से हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है ए और ब दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कोरोना वायरस के जो वाहक जीव हैं वह सांप और चमगादड़ हैं। तो इसका आंसर है ए और ब दोनों हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम शब्द चिन्ह दोस्तों कोरोना वायरस का नाम शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है चाइनीज, तीसरा है लैटिन और चौथा है स्पेनिश। दोस्तों इसका जो आंसर है वह लैटिन भाषा। कोरोना वायरस का जो नाम शब्द है वह लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मुख्यतः किसके बने होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यह भी। जो कोरोना वायरस है वो मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है DNA एंड N प्रोटीन, दूसरा है RNA एंड N प्रोटीन, तीसरा है DNA एंड RNA और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर है वह RNA एंड N प्रोटीन है। जो कोरोना वायरस का जो मुख्यतः किसके बने होते हैं, यह RNA और N प्रोटीन के। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारे वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।